संयम और औषध से शरीर को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए और संयम और सहन से मन को दुख रहित रहने का प्रयास करना चाहिए। मन को दुख रहित रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ दो दुख है, शरीर और मन। ये दुखता रहता है। कुछ समय भोजन न मिले तो दुख होगा, पानी न मिले दुख होगा, ठंडी लगे दुख होगा, गर्मी लगे दुख होगा, चोट लग जाए दुख होगा, कोई रोग आ जाए दुख होगा। शरीर दुख का कारण है और उससे ज्यादा संवेदनशील मन है। तनिक भर मन के प्रतिकूल हुआ बद दुख हो जाता है। जरा सा जिसको हमने प्रतिकूल माना हो सकता हो ठीक हो, हमारे मन की दुर्बलता हो, लेकिन दुख क्या है? मन के अनुसार न होना। सुख क्या है? मन के अनुसार होना। ये सुख और दुख दोनों रोग हैं। मनुष्य को चाहिए कि भोजन सदैव हल्का करे, जल्दी पचने वाला भोजन, अंडा मांस मछली से दूर रहे। ये तो दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते इसका त्याग करो। दुनिया के, केवल भारत के नहीं। नशा का एकदम त्याग रखो। गरिष्ठ भोजन बहुत कम खाओ। जो बराबर गरिष्ठ भोजन करते हैं वो तो अपने लिए खाई खोदते हैं। कभी कभार गरिष्ठ भोजन हो तो उसको कम खाए। सादा भोजन, मिर्च मसाले से रहित सादा भोजन, गरम मसाला जिसे कहते हैं, इससे बचना चाहिए। सादा और हल्का भोजन करो। जीवन की सरणी ठीक रखो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो ब्रह्मचारी है, त्यागी है, उनको तो दृढ़ रूप से पालन करना ही चाहिए। गृहस्थों को ही पालन करना चाहिए। संतान के लिए सांसारिकता है बस। अपने को उसमें डुबाओ ना। जितना डुबाओगे दुखी रहोगे। भोग को आदमी भोगता है, भोग ही उसको भोगता है। जितना भोग में लगेगा उतना दुखी होगा। इसलिए संयम से रहो। आहार विहार व्यवहार सब ठीक रखो। शरीर से मेहनत करो। शरीर से मेहनत करने का अवसर न हो तो भ्रमण, व्यायाम, ये सब कुल मिला करके देह थकना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम एक बार थक जाए, 2 बार थक जाए तो और अच्छा है। पिनाव भावे ने एक जगह लिखा है कि ये धनी घरानों की स्त्रियां अगर अपने हाथ से गेहूं चक्की में पीसें तो स्वस्थ रहेंगी। उस जमाने में उन्होंने लिखा था जब ये चक्की नहीं थी जो यंत्र से चलती है। उन्होंने व्यंग किया था कि धनी घरानों की स्त्रियों को बताया जाए कि तुम चक्की चलाओ तो उसमें वो गेहूं नहीं डालेंगे, ऐसे चलाएंगे। वो कहें कि मैं व्यायाम कर रही हूँ, और गेहूं डालेंगी तो मजदूरी हो जाएगी। जबकि गेहूं डालना अच्छा है, आटा भी मिलेगा और व्यायाम भी होगा। लेकिन गेहूं डालना इनको उंडक-कटाई लगेगी। हमारे यहाँ काम न करना बड़ा आदमी का लक्षण हो गया है बहुत दिनों से। वैदिक युग में इसके बिल्कुल विपरीत था।
वेद के सभी ऋषि कर्म कर हैं, हल चलाते हैं। रोप के साथ कहा गया है शीरा जुंजिंत कवयो। कवि का अर्थ है तत्वद्रष्टा। हिंदी के अनुसार कवि का अर्थ है कविता बनाने वाला, कविता गाने वाला। लेकिन संस्कृत में कवि का अर्थ होता है जो आर पार देख ले, तत्व विवेकी। आर पार देखने लेने वाला दुखी नहीं होता है। आर पार देख लेना, आर पार देखने का अर्थ है तत्व से देख लेना। असलियत क्या है? असलियत यह है कि हम जीव सब कर्म के बंधन में पड़ करके इस संसार में भटक रहे हैं। भाग 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 भागते भागते एक जगह गिर करके मर जाते हैं। बस जीवन भर भाग दौड़, सब जीव दुख भोगते। कर्म का जाल फैला है, उसमें हम उलझे हैं और उसी में उलझे उलझे प्राण छोड़ देते हैं। जो ऐसा देख लेगा वो कर्म के जाल को तोड़ देगा। अपना शत्रु कोई रखना नहीं चाहता है। हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु हमारा कर्म जाल है, हमारा मोह है। उसको तोड़ दे, फाड़ दे। कवि वह है तत्वद्रष्टा, वो पार हो जाता। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है, आर पार। लेकिन वो क्या करता है? सीरा जुंजिंत, हल चलाता है। सीर कहते हल को, सीरा बहुवचन में है, वो हल चलाता है। ज्ञानी पुरुष हल चलाता है, इंद्र हल चलाता है। वैदिक ऋषि सब काम अपने हाथ से करते, सब काम। वैदिक युग में ये भास ही नहीं था कि मोटा काम करने वाला छोटा होता है। इस दृष्टि से कितना स्वस्थ था। वो किसी मनुष्य को नहीं कहते हैं कई हजार वर्ष का है, 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। एकदम ईमानदार। वेद के ऋषि एकदम ईमानदार है। वो जैसा समझते वैसा कहते हैं। अग्नि के उपासक थे और प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके प्रार्थना करते थे, उनके नाम से हवन करते थे। ये विश्वास था, छल कपट नहीं था। सरल बाल हृदय, बड़े ईमानदार। छिपा करके बात वो कहना जानते ही नहीं। मारने को होगा तो कहेंगे हम मारेंगे, चाहे कोई आज या दास हमें मारेगा तो हम उसको मारेंगे। ऐसा वेदों में साफ लिखा है। ये ढोंग नहीं करते हैं कि हम नहीं मारेंगे वो मार दें। तो कर्मशील थे, सब कर्मकर थे, मोटा काम करते थे और विद्वान भी थे, ज्ञानी भी थे, सब प्रकार के सब काम। एक तो मंत्र अत्यंत स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है। कारुरहम ततो विशक उपल प्रक्षणी नना, नाना धियो। कारू है, बढ़ई है। कारुरहम ततो विशक, मेरा तात पिता भिषक है, वैद्य। उपल प्रक्षणी नना, मेरी नना नन माता उपल प्रक्षणी है, भाड़ पूछती है। वश के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, नाना काम करते हैं धन के लिए। जैसे गायें चरागाह में चारा खोजती हैं, वैसे हम नाना काम करते हैं। इस प्रकार सीधा सीधा वो कहते हैं। मंत्र बनाने वाला कहता है मैं बढ़ई हूं। कारू, कारू कहते हैं कारीगर को, शिल्पी को। मंत्र दृष्टा है वो कहता मैं बढ़ई हूं। शरीर से श्रम करना बहुत जरूरी है। शरीर से श्रम करो, हल्का खाओ, सादा खाओ,
तकलीफ हो जाए दवाई पानी भी किया जाता है, करना चाहिए। और शरीर को संभाल करके रखो, लापरवाह न रहो। जब तक ये साथ में है संभाल के रखना चाहिए। और मन को बहुत संभालो, बहुत संवेदनशील है मन, बहुत संवेदनशील। थोड़े में दुखता है, थोड़े में दुखता है, फोड़ा मन फोड़ा बना रहता है। जरा सी बात अपने मन के प्रतिकूल आई बस दुखी हो गया। इसके मूल में है हमारा अज्ञान। जब हमारे मन का अज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाता है तब दुख खत्म हो जाता है। ये नहीं कि दूसरे लोग हमारे साथ अनुकूल काम करने लगते इसलिए हमारा दुख खत्म हो जाता है। ये तो बर्फ को भून करके खाना है। हमारे मन के अनुसार सब काम करें, सब उठे बैठे सोचें बरतें, ये सोचना ही पागलपन है। हमारा मन ही कितना कैसा है, वो मन ठीक है कि गलत है, उसी के अनुसार सब कैसे करेंगे। और ठीक भी हो तो सब ठीक को ठीक कहाँ जान पाते हैं। तो सब लोग हमारे मन के अनुसार काम करें तो हम सुखी होंगे, ये कभी होने वाला है। सब ठीक हैं, गलत मैं हूं जो दुखी हूं। अपने दुख को निवारण करने के लिए विवेक जगाओ, प्रमाद छोड़ो, जग करके रहो। मन को संयम और सहन से दुख रहित बनाओ। इंद्रिय परायण मत बनो, इंद्रियों का उपयोग विवेक से करो। मन को लंपट न बनाओ, मन को अहंकारी न बनाओ। अहंकार की जो हवा हम मन में भर लेते हैं वो फूला रहता है मन, और हरदम दुखी रहता है। और ये दुख को कौन मिटावे? दुख बनाने वाले तो हम हैं। अपने अविवेक से अहंकार भर लिए। साहब कहते झूठा है अहंकार, रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन को जतन से रखो, आत्मा रतन है, जतन से रखो। देह भी रतन है, साधना का स्थान है, इसलिए इसको सावधानी से रखो। माड़ी का श्रृंगार, तुम्हारा सारा श्रृंगार माड़ी का है, दिखावा का है, उसमें कोई दम नहीं है। सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, विकृत, बिगड़ाओ। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते कितने जीव आए और गए, कोई रहा नहीं, झूठा है अहंकार। जिन बातों को लेके हम आज लड़ते हैं, कल हमें अपनी बातों पर ग्लानि होती है, क्यों लड़ते थे, उसमें कोई दम नहीं था। एक बार ठगावे बामवीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। एक बार धोखा खा गया, बराबर धोखा खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। हम लोगों की अपनी मूर्खता कितनी घटी है, इस सब को देखना चाहिए। प्रवचन शक्ति, बौद्धिक ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान अपनी जगह पर इसका महत्व है, लेकिन असली ज्ञान है अपने अज्ञान को समझना। जो अपने अज्ञान को समझने लगता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जिसने जिंदगी को समझा वो जिंदगी के लिए रोता है। क्या हो रहा है? अनमोल समय भागा जा रहा है और हमारा चित्त राग द्वेष में लिपटा है।
हमारा चित्त ये बाहर जो पानी के फेने के समान मिले हुए ऐश्वर्य हैं जिनका कुछ ठिकाना नहीं, उसमें लिप्त है, उसको लेके हर शोक में डूबा है। कितना धोखा है। सब कुछ सपने की तरह भागता चला जाता है, खोता चला जाता है। पानी की बुलबुली की तरह सारे पदार्थ बनते और मिटते, बनते और मिटते। जैसे महाप्रलय की कल्पना की गई है, महाप्रलय वैसे कहीं नहीं होता है। बनता बिगड़ता संसार सब समय रहता है, लेकिन पूरा संसार ही महाप्रलय है। निर्वाण विनाश ये दोनों साथ साथ चलता है। एक वस्तु का विनाश होगा, दूसरे का निर्माण होगा। वही पदार्थ बदल बदल करके आकार ग्रहण करता है। उसको बनना और बिगड़ना कहते हैं, निर्मित होना और मिट जाना कहते हैं। हम धान कूटते हैं तो धान बिगड़ जाता है, चावल बन जाता है। चावल पकाते हैं तो चावल बिगड़ जाता है, भात बन जाता है। भात खाते हैं तो भात बिगड़ जाता है, रस और टट्टी के रूप में हो जाता है। वो भी बिगड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ऊर्जा रूप में आ जाता है। स्थूल पदार्थ मिट्टी में चला गया। हर समय रूप बदलता है। प्रकृति का सारा पदार्थ अपना रूप बदलता है। कहाँ मोह किया जाए, कहाँ पैर किया जाए, कौन अपना है, कौन पराया, किस बात को लेकर के तकलीफ है। विवेक ज्ञान जगाओ, प्रमाद छोड़ो, निरंतर अपने चित्त को देखो, दुख से हरदम मुक्त रहो, हरदम मुक्त रहो। दुखी न होना ही सच्चा जीवन है। क्या ऐसा भी होता है कि दुखी न रहे? सन 77 की बात है, इलाहाबाद में 78 की बात है। इलाहाबाद में प्रीतम नगर का जो आश्रम है, वो अगला हिस्सा एक तल का जीना के सहित बन गया था। उसके पश्चात में अयोध्या से उत्तर बस्ती क्षेत्र में बभनान एक जगह है, वहां गया था। फिर और जगह जाना हुआ था। कहीं बस में बैठा था, एक सज्जन कहे, महाराज आपको कभी चिंता सताती है? मैंने कहा मुझे कोई चिंता कभी नहीं है। कहे महाराज आश्चर्य है, चिंता तो सबको रहती है। मैंने कहा मैं चिंता नहीं करता हूं, चिंतन करता हूं। जब कोई बात आती है तो उस पर सोचता हूं, उसका समाधान करता हूं, चिंता नहीं करता हूं। कहे महाराज आश्चर्य है, अगर ऐसा है तो आश्चर्य है। हम के कुछ आश्चर्य नहीं। हम लोग उल्टी चलते हैं, उल्टी आदत है, और जो अपने मन को सही कर लिया उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन उल्टा है। हम दूसरे को भी समझते इसका भी ऐसे होगा। चिंतित होना, दुखी होना ही उल्टा है, अविवेक से, अज्ञान से। चिंता करने से कहीं समाधान होता है? कोई बात आए, कोई समस्या आए तो दुखी होकर बैठा रहे तो समाधान होगा? सुखी रहे। समाधान जिस ढंग से हो वो काम करे, और सब समस्या का समाधान है। ऐसी बातें नहीं कि समस्या का समाधान नहीं है। जो नहीं समझता है वो घबराव करता है, अविवेक में भटकता है, दुखी रहता है। संयम और सहन से मन को दुख रहित बनाओ, और संयम और परिश्रम से
औसत से शरीर को ठीक रखो। शरीर और मन ये दो हैं, दोनों में संयम का महत्व है। संयम चाहिए, सहनशीलता चाहिए, धैर्य चाहिए, दोनों को संभालो। शरीर में तो व्यवस्था भी है, जैसे बूढ़ा हो गया आदमी तो बुढ़ापा का कष्ट तो उसको भोगना है, और संयम से वो कष्ट कहाँ जाएगा। जब शरीर जर्जर है तो संयम करने से वो जवान थोड़ी हो जाएगा, लेकिन संयम करने से जो सुविधा रहेगी वो रहेगी। बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही है तो उसको सहना पड़ेगा। लेकिन मन की ऐसी बात नहीं है। मन का सारा दुख केवल अज्ञान से है, अहंकार से। अज्ञान अहंकार सब सजाती हैं। अज्ञान छूट जाने पर दुख नाम की कोई चीज नहीं। और जीव को जो सबसे अभिष्ट है, प्रिय है, वो है दुख रहित मन, सुखी मन, शांत मन, आनंदमय मन। यही जीव को प्रिय है। और इसे प्राप्त करने के लिए हम सर्वथा समर्थ हैं। बस अपने को देखना है, अपनी कमजोरी को देखना, अपनी कमजोरी को निकालना है। संयम रखो और सहन शक्ति रखो। सहन किए बिना कोई दुख से छुट्टी नहीं पाएगा। सम्राट को सहना पड़ता है। जब युधिष्ठिर पांचों भाई द्रौपदी सहित वन चले गए जुआ में हार करके, तो धृतराष्ट्र एक दिन एकदम घबरा गए और बुलाए स्वजनों को कि ऐसा ना हो पब्लिक हमारा संहार कर दे। गलत काम तो हुआ ही था, छल करके जुआ खेल करके निकाला गया था। युधिष्ठिर का उसमें भयंकर अपराध था जो उन्होंने खेला था, लेकिन धृतराष्ट्र उसको रोके नहीं। तो धृतराष्ट्र घबरा गए कि ऐसा ना हो पब्लिक आकर के हमारा विनाश कर दे। तो सम्राट भी पब्लिक से डरता है। ये संसार ऐसा है, भय सबको है, परतंत्रता सबको है। निर्भयता होती है जब मन निष्पाप होता है। निर्मल मन, प्रसन्न मन मोक्ष का साधन है। साधन क्या है? साध्य ही हो जाता है। जब निर्मल मन हो गए तो कुछ करना, बोध हो, यथार्थ बोध हो आत्मा का, और मन निर्मल हो जाए, बस पूरा विश्राम है। शरीर और मन दोनों हमारे साथ है। ये दोनों दुख से भरे हैं। जवानी में शरीर की विषय तो कम लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ठीक ठाक आदमी होता है, व्यवस्थाएं आती हैं, और लंबा जीवन जिसका चलता है उसको तो और ज़्यादा कष्ट आ जाता है। उठने में, बैठने में, चलने में, बात करने में, बात सुनने में कष्ट होता है। सुनना नहीं सहन होता है। हमारे प्रेम प्रकाश जी भक्त जो गत वर्ष अक्टूबर में आए थे, अब नहीं आ सकेंगे। अब एक सप्ताह के बाद उनका 92 लगेगा। कलकत्ता जब गया था मेरे पास बैठते थे, 2 दिन में 1 दिन आते थे। तो जब मैं कुछ सुनाने लगूं तो 5-6 मिनट के बाद वो रोक दे, कैसा अब नहीं सुन पाऊंगा। थक जाते, सुनने में थक जाते थे। बुढ़ापा ऐसी चीज है। परंतु मन में ऐसी बात नहीं है। मन में पूरी स्वतंत्रता है। विवेक बलवान रखो, संयम रखो, लोभ क्रोध त्याग करो, और सहन शक्ति रखो।
सब सहो, छोटे का सहो, बड़े का सहो, सबका सहो, तो सुखी रहोगे। मन सुखी है तो जीवन सुखी है। स्वच्छ मन हुए बिना ये नहीं होगा। मन में राग है तो इसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो आदमी सुखी नहीं होगा। ये शत्रु हमारे शरीर में बसते हैं, इनको निकाल बाहर करना है। ये कोई स्थूल नहीं, ये केवल मन की विकार है, इनको निकालो। संयम औसत से शरीर को ठीक रखने का प्रयास करो, और संयम और सहनशीलता से मन को दुख रहित बनाने का प्रयास करो।